नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे को देखते, कर्मवाच्य में बदलना है इसको, तो कर्मवाच्य इसका बनेगा हालदार साहब द्वारा नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मों को देखा जाता है। नेक्स्ट, उनके द्वारा खीरे पर नमक मिर्च छिड़का गया, इस वाक्य का वाच्य बनेगा कर्मवाच्य। ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। नेक्स्ट, लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया, यह वाक्य उदाहरण है, यह है कर्तरी वाक्य का। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य के उदाहरण पहचानकर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। आओ अब छत पर चला जाए। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से संस्कृति की परिभाषा दी, वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और फोर्थ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करके लिखिए। अम्मा पैदल चल नहीं सकती, यशपाल द्वारा सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया, उससे इतनी देर कैसे बैठा जाएगा, तो अम्मा पैदल चल नहीं सकती कर्तरी वाच्य हो गया। यशपाल द्वारा सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया यह कर्मवाच्य हो गया। उससे इतनी देर कैसे बैठा जाएगा, ये भाववाच्य हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों में से किन्हीं 4 पदों के पद परिचय के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनके नाम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। उनके हो गया अन्य पुरुष सर्वनाम एक वचन, क्योंकि उनके यानी किसके? तुलसी के, इसलिए एक वचन पुल्लिंग और संबंध कारक। नेक्स्ट, मानवीय, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मानवीय हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, स्त्रीलिंग, मर्यादाओं, विशेषित, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, और का समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, योजक, मर्यादाओं और आदर्शों को जोड़ रहा है, ए, इसका आंसर होगा सही ए। नेक्स्ट, जिनके, इसका होगा जिनके, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, आदरार्थक, बहुवचन, संबंध कारक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, तुलसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, आंसर सही होगा डी। नेक्स्ट, निर्देशानुसार अलंकार, अब हम अलंकार वाले क्वेश्चंस करेंगे, 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं। रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून, तो इसमें श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि इसमें पानी के लिए मोती में अगर पानी नहीं होगा तो चमक नहीं है, मनुष्य में पानी नहीं तो इज्जत नहीं है, और चून के लिए जल, तो इसलिए श्लेष अलंकार। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो चंद्रिका के समान चादर ओढ़े हुए वन, तो क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। चादर ओढ़ना यानी मनुष्यों जैसे कार्य करना, मानवों की तरह कार्य करना, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार। सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, मनु मानो जनु जानो, मैंने बताया था कई बार, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, बी। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, स्वर्ग तक जाने की, ऐसी नगरी जो स्वर्ग तक जा रही है, तो बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत काली सिल, जरा से लाल कीसर से कि जैसे धुल गई हो, तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मनु मानो जनु जानो जैसे शब्द यदि आ जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। अब है पठित पद्यांश, पठित गद्यांश आप लोग पढ़ लेना, उसके क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शंस।
पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूर्वाई से तात्पर्य पूर्व से आने वाली हवाएं। ये आंसर सही है इसका। यह क्या है? यह कौन है? यहाँ यह किसके लिए आया है? तो यह किसके लिए आया है? बाल गोविंद की मधुर आवाज़। नेक्स्ट थर्ड, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। इस कथन का आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा, उनके संगीत में स्वरों का उतार चढ़ाव सहज ही आकर्षित करता है। डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही होगा, सब धान के बीज लगा रहे थे जबकि हो क्या रहा था? धान की रोपाई हो रही थी, पौध लगाई जा रही थी। भगत खेत में रोपनी कर रहे थे, ये है इस गद्यांश में। बच्चे खेलते हुए झूम रहे थे, ये भी गद्यांश में है। औरतें हलवाई सब झूम रहे थे, ये भी गद्यांश में। केवल ये नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ए। कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है, धान की रोपनी हो रही है, वातावरण खुशनुमा है, आषाढ़ की रिमझिम है। तो कथन तो सही है, लेकिन कारण एकदम परफेक्ट नहीं है। कारण एकदम सही नहीं तो क्या हो जाएगा? कथन के लिए कारण सही व्याख्या नहीं करता। इसका लगभग यही होगा। नेक्स्ट, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। नेताजी का चश्मा पाठ में हवलदार साहब को कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? पान वाले द्वारा कैप्टन का उपहास उड़ाना। जी इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार कौन सा कथन सही है? गाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में कुछ एक लोग थे, नवाब साहब ने संगति के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया, गलत है ये। नवाब साहब ने लेखक को ककड़ी के लिए पूछा, ये भी गलत है। नवाब साहब ने एक एक फाँक खिड़की से बाहर फेंक दी, ये राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये बच्चों मैंने कई बार बताया कि पूरा पाठ इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, गद्यांश पद्यांश भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाएं। लक्ष्मण कोमल वाणी में किन्हें संबोधित कर रहे हैं? मुनिवर परशुराम को। किससे संबोधित कर रहे हैं? परशुराम के बारे, परशुराम और लक्ष्मण के बारे में बात हो रही है पूरे गद्यांश में। नेक्स्ट, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के लिए व्यंग्य में क्या कहा? तो इसका राइट आंसर है, हे मुनिश्रेष्ठ, महान योद्धा होते हुए आपको बार बार फरसा दिखाने की आवश्यकता क्या है? नेक्स्ट, यहाँ कुमड़वतिया को नाही जय तर्जनी देख मर जाए का आशय है, हम कुम्हड़े के फल नहीं जो देखते ही मुरझा जाए। नेक्स्ट, यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण समझकर हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर आपके कठोर व्यवहार को सहन कर रहे हैं। यह भाव किस पंक्ति में आया है? तो ये किस पंक्ति में आया है? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। डी। नेक्स्ट, लक्ष्मण द्वारा रघुकुल में किस किस पर सूरवीरता न दिखाने की बात कही गई है? तो किस किस पर? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। इसका राइट आंसर होगा सी। पठित कविता के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। उत्साह कविता में बादलों की तुलना किससे की गई है? घुंघराले बाल से। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, यह दंतुरित मुस्कान कविता के संदर्भ में लिखिए कि कठोर मन कब पिघल जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बालपन के सहज स्पर्श से। डी राइट आंसर होगा। ये है आपका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ें और देखें, अगर जो आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये 40 नंबर का पेपर मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ।